नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि हर जगह पे एक ही टॉपिक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के ऊपर मैंने इसके पहले का भी वीडियो यहाँ पे कवर किया है। कौन सा टॉपिक? ये इंडिगो के चलते। ये वीडियो कोई इंडिगो को लेकर यहाँ पे नहीं होने वाला। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जबरदस्त ताकत इस कंपनी में हम लोगों को देखने को मिल रही है कि सरकार को अपना एक डिसीजन पीछे लेना पड़ा। पर ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? यस, मोनोपोली। और सिर्फ देखो, मोनोपोली होकर काम नहीं चलता है। मोनोपोली ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे मतलब लिटरली बोलो। तो इस वीडियो की अगर हम बात कर ले तो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक भी यही है कि ऐसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास इतना इमेंस लेवल का पावर है कि मतलब वो सरकार को भी लिटरली झुका सकती है, सरकार को भी परेशान कर सकती है। मतलब जितने भी कंपनीज की लिस्ट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। ऑब्वियसली भाई, पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। अगेन यहाँ पे कह रहा हूं कि ऐसी कंपनीज को हम कवर करेंगे जिनके पास इतनी जबरदस्त ताकत है कि सरकार भी। कोई सरकारी कंपनी को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी कंपनी जहां पे होती है वहां पे तो सरकार कुछ करेगी ही नहीं। हम लोग नॉन सरकारी यानी प्राइवेट सेगमेंट में काम करने वाली ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जो सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। टेलीकॉम की अगर हम लोग बात करें, आपके हाथ में जो फोन है उसकी वैल्यू लिटरली आप कह सकते हो जीरो हो जाएगी अगर उसमें इंटरनेट नहीं होगा, या फिर आप उससे कॉल नहीं कर पाओगे। फोन नहीं कर पाओगे तो कितना इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में वोडाफोन आइडिया भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेकर चलता था। उनका मार्केट शेयर भी 25% पर चलता था। वो गिर गिर कर अभी आप देख सकते हैं 17% तक आ चुका है। और जिस रफ्तार से वो गिर रहा है कोई बड़ी बात नहीं। लाइक कंबाइन कर लूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 और 3 7, और ऊपर का भी गणित पकड़ लेते हैं तो 75% मार्केट शेयर भाई इन दो कंपनीज के पास देखने को मिल रहा है। डुओपोली है इनकी। अगर कल ये कंपनीज डिसाइड करें ना तो लिटरली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त पावर इनके पास है। और मार्केट में देखा गया कि एयरटेल तो बिल्कुल इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से लिस्टेड भी है, जियो प्रॉपर तरीके से लिस्टेड फिलहाल तो नहीं है। ये सब कुछ कैसे चलता है? डिजिटल इंडिया के पीछे ऑब्वियसली इंटरनेट ही तो चाहिए। आप इंटरनेट को कट डाउन कर दो, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। इतनी ताकत इन कंपनीज के पास है कि पूरा इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम इनके ऊपर टिका हुआ है। डिपॉजिटरी, CDSL, NSDL। तो डिपॉजिटरी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक जमाने में क्या होता था, आप शेयर को बाय करते थे और आप मिलता था, फिजिकली होल्ड करते थे, पर बाद में डीमटेरियलाइजेशन हो गया, सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई और डिपॉजिटरीज आ गई। मतलब अब फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसकी कस्टडी डिपॉजिटरी के पास रहती है। और ये डिपॉजिटरीज कौन सी है? CDSL और NSDL। बट अभी मैक्सिमम मार्केट शेयर भाई वो CDSL के पास ही देखने को मिलता है। भारत में जितने भी डीमैट अकाउंट्स है वो ज्यादातर CDSL के पास ही है। मतलब शेयर्स वो कस्टडी में रखते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जस्ट इमेजिन अगर CDSL को कल कुछ हुआ, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या अफरा तफरी मच जाएगी। एंड CDSL कोई सरकारी कंपनी नहीं है, बट यस, इसके ऊपर कंट्रोल सरकार रखने की कोशिश कर रही है। बैंक्स, SBI, ICICI, HDFC। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या होता है? फाइनेंस। और फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बैंक्स। तो बैंक्स में देखा गया दोस्तों तो 3 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बैंक्स काम के नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट पॉइंट समझो, ये 3 बैंक सबसे दिग्गज बैंक है। इवन आप देख सकते हैं RBI ने अगेन इन 3 बैंक्स, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक TSIB 2025 की लिस्ट में रखा है। पर हम यहाँ नॉन सरकारी की बात कर रहे हैं तो आप SBI को साइड में रख दो। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो HDFC और ICICI ही ऐसे 2 दिग्गज बैंक हैं जिनके पास बहुत बड़ा पावर है। इनको टू बिग टू फेल का टाइटल भी मिला है। अगर इनमें कुछ भी गलत होता है तो सरकार तुरंत एक्टिवेट हो जाती है कि भाई सिचुएशन संभालो। अडानी पोर्ट्स। नेक्स्ट अगर बात करें मोनोपोली कहां दिखती है? पोर्ट्स में। इंडिया के पोर्ट्स में सबसे बड़ी मोनोपोली किसकी है? अडानी पोर्ट्स की। अगर अडानी पोर्ट्स कल कुछ डिसाइड कर दी तो अपनी पावर से सरकार को भी मुश्किल में डाल सकती है। इतनी ताकत है इनके पास। IT सेक्टर, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। IT सेक्टर में कोई एक कंपनी का बहुत बड़ा मोनोपोली नहीं है, लेकिन फिर भी TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये 3 कंपनीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें कुछ भी हो जाए तो सरकार को भी इंटरफियर करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनीज में लाखों लोग काम करते हैं, 6-6 लाख।
3-6 लाख, 2.25 लाख ऐसा स्टाफ है जो अकेले इन 3 कंपनीज में मिलता है। आईटी सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली रन करता है क्योंकि अच्छी सैलरी वाले लोग इकोनॉमी में खर्चा करते हैं, कार्स खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, स्पेंडिंग पावर हाई होती है। तो ये भी ऐसी कंपनीज हैं जो इनडायरेक्टली सरकार को परेशानी में डाल सकती हैं। लार्सन एंड टूब्रो, फिर आती है L&T। कंस्ट्रक्शन में इतनी बड़ी कंपनी, हर बड़े प्रोजेक्ट में सरकार इनका क्रिकेट स्टेडियम्स, हाईवेज, ब्रिजेस सब L&T ने बनाए। अगर L&T कल किसी वजह से प्रभावित होती है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। इससे सरकार भी इन पर बहुत डिपेंडेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, और फिर आती है इंडिया की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जैसा बिजनेस एम्पायर लिटरली रिमोट कंट्रोल से सेक्टर्स चलाता है। टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, मीडिया, हर जगह प्रेजेंस है। इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो सरकार के डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कंक्लूजन, तो ये कुछ कंपनीज की लिस्ट है जिनके पास इतनी पावर है कि सरकार के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे इंडिगो का एग्जाम्पल हमने देखा। ऐसी सिचुएशन से हम सीखते हैं कि इन्वेस्टर को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सी कंपनीज देश की सिस्टम के लिए कितनी जरूरी हो जाती है। इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ शेयर खरीद कर बेच देना नहीं है। इन्वेस्टर वो है जिसका दिमाग इन पैटर्न्स को समझता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।